हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मींस पार्ट 5 में मैंने एंगल का डेफिनेशन और एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसके मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है और टाइप ऑफ एंगल्स, मतलब 3 टाइप्स ऑफ एंगल मैंने बताया आपको। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री होगा, या 0 टू 90 डिग्री, बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होगा? इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। फिर ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एक चीज थोड़ा सा और देखिएगा कि ऑब्ट्यूस एंगल बनाने में हम जनरली एंगल को ड्रॉ करते समय थोड़ा सा हम गलती करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ये मान लीजिए आप इस ऑपरेटर से, प्रोटेक्टर से आप क्या करते हैं? एंगल ड्रॉ करते हैं। अब इस एंगल को ड्रॉ करते समय आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ करता है कि हमारा एंगल जो बना है वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये देखिए, इसका ये बेस लाइन, इस यहां पर प्रोटेक्टर में इस लाइन को हम बेस लाइन बोलते हैं, और इस बेस लाइन में यहां पर क्या होगा? 0 यहां से स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके पूरा 180 तक जाता है। और इधर फिर यहां से 0 स्टार्ट होता है, फिर ये लास्ट यहां पर 180 तक जाता है। तो क्या होता है कि अब आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इधर से 90, ये मतलब एक्यूट एंगल ले रहे हैं मान लीजिए, तो इधर से 60 डिग्री बनाए कि उधर से 60 डिग्री बनाए। तो आप दोनों तरफ से 60 डिग्री या मींस एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल बना सकते हैं। बस उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो बेस लाइन है, बेस लाइन कौन सा होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। एंगल बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि ये है इसका बेस लाइन, ये जो नीचे होता है, और इस पॉइंट पर ये मैंने ये दो एंगल्स बनाया, सेम मेजरमेंट का एंगल बना रहा हूं। देखिए, अब मान लीजिए ये एंगल क्या है? मेरा 60 डिग्री का एंगल मैं बना रहा हूं ये। तो चूंकि बेस लाइन इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो चूंकि 90 डिग्री से कम है ये एंगल, इसलिए बेस लाइन की तरफ झुका होगा। और इधर बेस लाइन हमारा क्या है? इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाया मैंने, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका बेस लाइन जिस तरफ होगा उस तरफ दूसरा आर्म उसका झुका रहेगा। तो ये हो गया एक्यूट एंगल में। इसी तरह से इसका अपोजिट क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा? मान लीजिए मैंने ये बेस लाइन इस डायरेक्शन में लिया, जैसे इसको लिया था, तो उस कंडीशन में आपका ऑब्ट्यूस एंगल जो बनेगा, उसका जो दूसरा आर्म होगा वो क्या होगा? बेस लाइन से दूर जाएगा। मींस ये हो गया 90 डिग्री, यहां पर इससे दूर जाएगा। तो ये ऐसा, इसका मुंह ऐसा बिल्कुल फैला हुआ रहेगा। एक्यूट एंगल में क्या होगा? झुका हुआ रहेगा। ये किसकी तरफ झुक रहा है? बेस लाइन की तरफ। और ये क्या हो रहा है? बेस लाइन से दूर जाएगा। इसी तरह से अगर इस डायरेक्शन में आपका बेस लाइन जा रहा है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में आपका ये दूसरा वाला आर्म होगा। मान लीजिए मैंने इसको 110 डिग्री का बना दिया और ये भी 110 डिग्री का है। दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है, बट एक क्या है? इस तरफ झुका हुआ है, दूसरा उस तरफ झुका है। उसका कारण क्या है? कि यहां पर बेस लाइन का डायरेक्शन इधर है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वाला उसका आर्म जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है उसको समझने में या बनाते समय। फिर नेक्स्ट आता है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं दूसरे और टाइप ऑफ एंगल्स हैं। इसमें है, नेक्स्ट आता है 4th नंबर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे राइट एंगल होता है, वैसा ही स्ट्रेट एंगल का एक ही मेजरमेंट होगा। एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मींस यहां पर जैसे एक एंगल मैंने बनाया, इसका एक आर्म इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहा, जबकि दूसरा आर्म यही यहां से इधर इसके ठीक अपोजिट जाएगा ये। तो यहां पर इसका मेजरमेंट कितना हो गया?
180 डिग्री। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट 5th नंबर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। मीन्स क्या हो जाएगा, एन एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। मीन्स यहां पर क्या होगा, x डिग्री इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम क्या होता है, देखिए ये जैसे मैंने यहां पर ये एक बेस लाइन ले लिया और इसके साथ दूसरा रे जो है वो ऐसे दे दिया, देखिए इस तरह। तो ये आ गया स्ट्रेट एंगल, ये हो गया राइट एंगल। तो यहां पर 90 डिग्री, ये 180 और 180 से ये ज्यादा हो गया, दैट मीन्स मैं इसको मान लेता हूं 210 डिग्री। तो ये हो गया क्या आपका रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल कभी भी 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल में क्या होगा, जैसे यहां पर 180 डिग्री था तो यहां पर लिखेंगे एन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक रे ये है और इस रे को हम इस तरह से पूरा एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन राउंड करते हैं। ये रिवॉल्यूशन हो गया, 1 रिवॉल्यूशन इसको बोलेंगे, 1 रिवॉल्यूशन। दूसरी भाषा में हम इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक राउंड पूरा लगाएगा। जैसे घड़ी की सुई होती है, वो क्या करता है, मिनट, घड़ी में 1 मिनट का जो कांटा होता है या सुई होती है, वो क्या होता है 1 घंटे में एक बार पूरा राउंड लगाता है। तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है वहां पर, 360 डिग्री। इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, 360 डिग्री। तो एन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसके बाद ये हो गए, मैंने आपको जितने भी टाइप ऑफ एंगल्स हैं उनके बारे में समझाया है। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल और इसके बाद है कंप्लीट एंगल। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद टॉपिक आएगा पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में 2, 3, 4 एंगल्स हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको बता रहा हूं। ओके, थैंक यू।